हेलो एवरीवन, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट झारखंड। झारखंड का इतिहास। झारखंड 7000 प्लस क्वेश्चन लिख लेते हैं एमसीक्यू। झारखंड में निवास करने वाले अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की होती हैं? झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजाति निम्न में से किस प्रजाति की होती हैं? किसकी होती है? प्रोटो ऑस्ट्राइड की होती है। झारखंड के किस जिले में? झारखंड के किस जिले में इसको गुफाएं स्थित होती हैं? हजीराबाग में स्थित होती हैं। देवहूपुरा पाषाण काल स्थल किस जिले में स्थित होता है? किस जिले में स्थित होता है? बी हजारीबाग में। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला होगा? किससे मिला होता है? इसको से मिला होता है। निम्न में से कौन सा पुरातन पाषाणकालीन स्थल रामगढ़ जिले में होता है? वहाँ पे होता है ए कुसुमगढ़। पुरा पाषाणकालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित होता है? ए बजना होता है और पलामू होता है। निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैल क्षेत्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? सी भवनाथपुर से मिले हैं। प्रागैतिहासिक कालीन शैल क्षेत्र पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? किस पशु का चित्रण किया गया है? भैंस का किया गया। निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं। किससे हुए हैं? बी दूध पानी से। दूध पानी से हुए हैं। हेलो, हमें तो कहना है दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल जिले में स्थित होता है। किस में होता है? हजारीबाग में होता है। निम्न में से किस पुरा पाषाण कालीन स्थल से पाषाणकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किससे हुए हैं? ए डुमडुमा से हुए हैं। मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित होता है? बी पलामू में स्थित होता है। किस नवपाषाणकालीन स्थल से पत्थर के निर्मित चाकू मिले हैं? किससे मिले हैं? सी से रारू नदी तट से। एवं चतरा जिला के प्रखंड में मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए गिद्धौर से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस स्थल में बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किसमें हुए हैं? डी डालबी में। बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित होते हैं? बी धनबाद में स्थित होते हैं। झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित होते हैं? किस काल से? ए पूर्व पाषाण काल से। साहित्यिक स्रोत। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बी खुकरा शब्द का। महाभारत के पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्तमान प्रयोग किया गया है। सी दिग्विजय। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पशु भूमि कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने तारिक फिरोज शाही की रचना की होती? किसने की होती? शम्ल ए सिराज आसिफ ने की होती है। निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद से आया होता है? कबीरदास की रचनाओं से आया होता है। द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक होती है?
किसकी पुस्तक होती है? ए, बोरमैन की। निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक से चेरो एवं खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में इसके इनके झारखंड आगमन एवं संस्कृति संबंधित जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं? किसमें हुई हैं? 24 डी एन मजूमदार में। द कोल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? सी डोल्टन है। और नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? एल टिकेन है। प्रागैतिहासिक काल हजारीबाग जिले के पुरापाषाण कालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया था? डी में कहा गया तो 1951 में। किस पुरापाषाण कालीन स्थल में भूल भुलैया की आकृति एवं अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए जाते हैं? सी। किस में पाए जाते हैं? इसको में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल होता है? चाईबासा में है। ए, दरगाम है। पत्थर के स्लेट नवपाषाण कालीन स्थल से मिले होते हैं? किस स्थल से मिले होते हैं? डी, बुरजू स्थल से मिले होते हैं। दरगामा गांव कालीन स्थित होता है? कहाँ स्थित होता है? डी, ताम्रपाषाण में। किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से लोहों की आरी मिली है? ए, बसिया से मिली है। प्राचीन इतिहास। निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? ए, बिरहोर को माना जाता है। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया होता है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण होते हैं? सी। किसको माना जाता है? असुर को। खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी तट से मिलता है? डी, दक्षिणी कोयला नदी तट से मिलता है। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? ए, मुंडा जनजाति के संबंध में माना जाता है। मंदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया है? बी, सुतिया वाहन को। दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति होती है? ए, उराव होती है। किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? कुडुखी पाई जाती है। किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया है? बी को ब्रिटिश काल को। उर्राव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? बी, मुंडा जनजाति ने। झारखंड वैदिक युग। अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा एवं शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? ए, श्रीवास का प्रयोग किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती है? बी होती है सवर जनजाति। झारखंड बौद्ध धर्म। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? डॉक्टर वीरोत्तम को। झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? डी होता है डॉक्टर वीरोत्तम। निम्न में से किसने पाक बीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की होती है? बी, आर.सी. बोकन ने। खेड़ी खूंटी जिले के ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है? सी होता है बेलबादाग। राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की होती है? भी होता कनिंगम होता है। निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए होते हैं? किससे हुए होते हैं? बी, कुषाण से हुए होते हैं। किस सदी की बुद्ध की मूर्ति भद्रकाली एवं मंदिर परिसर से प्राप्त होती है? ए, 7वीं सदी की। झारखंड जैन धर्म। कसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं? सी, जैन धर्म के। निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल होता है? कौन सा होता है? ए, पवनपुर होता है। निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का वितरण मिलता है? सी, किससे मिलता है? अंचारंग सूत्र से। जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पार्श्वनाथ पहाड़ी पर हुई थी? बी,
20 की किन जैन तीर्थंकरों का महाप्रयास पारसनाथ एवं पहाड़ी पर हुआ था। सी कितने जैन का पासारनाथ का। संवेद एवं शिखरजी पहाड़ी किस जिले में स्थित होती है। ए गिरिडीह में स्थित होती है। जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन होते हैं। डी बी बॉन। झारखंड मध्य साम्राज्य मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया होता है। 58 ए किकेट का। झारखंड का पहाड़ी एवं पठारी एवं जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से थे। बी किस महाजनपद के मगध के थे। मगध का विस्तार गंगा और नदी के बीच में हुआ। किस नदी के बीच में हुआ है। सी सोन नदी के बीच में। और झारखंड मौर्य साम्राज्य किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र समुद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल होता है। बी आर राम शास्त्री। अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख होता है। किस में होता है। सी 13वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है। ए आटप जनजाति का। निम्न में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के कुरूर देश शब्द का प्रयोग किया गया है। किस में किया गया है। सी अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई होती है। बी 8वीं का। अर्थशास्त्र में किस नदी से प्राप्त होने की चर्चा है। नागवंश होता फड़ी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की होती है। अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा मिली है। इंद्रवाहक से। मौर्य काल में ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध होता है। निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग एवं झारखंड से होकर गुजरता है। दक्षिणा पथ। झारखंड उत्तर मौर्य। निम्न में से किस क्षेत्र से इंडोशियन सिक्के प्राप्त हुए होते हैं। किससे प्राप्त हुए हैं। सी चाईबासा से। किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था। सी किसने चलाया था। चंद्रगुप्त ने चलाया था। निम्न में से किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था। ए हरिसेन ने। हेवन सांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। बी किसने किया था। शशांक ने किया था। शशांक किस धर्म का अनुयायी होता है। किसका होता है। सी शिव का होता है। निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था। डी होता है सातवाहन का होता है। और झारखंड स्थानीय राजवंशों का उदय। रक्सेल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी। बी पलामू में हुई थी। और कियोझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित होता है। सी सिंहभूम से संबंधित होता है। किस राजवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास क्षेत्र में हुई होती है। ए से हुई होती है। नागवंश होती है। सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई होती है। ए किसके नेतृत्व में हुई होती है।
रीता मुंडा के क्षेत्र में और सुरीता सुतिया एवं नागखंड राज्य कितने गणों से में विभक्त हुआ था? सी 7 गणों में। निम्न में से कौन सूतिया एवं नागखंड का एक गण नहीं था? डी पलामू गढ़। निम्न में से कौन सूतिया नागखंड का एक गढ़ था? ए था सुरगु गढ़ होता है। और सूतिया पहन ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था? सी 21 गढ़ों में। निम्न में से कौन सूतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? डी बुद्धपुर नागवंश। फणी मुकुट एवं राय ने किस राजवंश की स्थापना की होती है? ए नागवंश की होती है। और निम्न में से किस क्षेत्र पर नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था? डी गढ़वा पर नहीं था। और दर्पनाथ शाह ने किस गवर्नर जनरल को नागवंश की स्थापना की सूचना दी थी? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नागवंशी शासक फणी मुकुट राय की राजधानी कहाँ होती है? सी होती है सुतियाम्बे में होती है। नागवंशी शासकों ने अपने राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया है? बी 88-67 परगनों में। निम्न किसने नागवंशी वंशावली तैयार की है? किसने की होती है? ए ने। बेनी राम मेहता ने की होती है। कौन नागवंशी शासक सुतियाम्बे से राजधानी बदलकर चुटिया स्वर्णरेखा नदी तट ले गया था? सी ए प्रताप राय ने। नागवंशी शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? ए किसकी? कर्ण की थी। तर्क शासक एवं बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तित की थी? भीमकर्ण ने। रक्सेल वंश। निम्न में से कौन सा वंश राजपूत वंश था? ए रक्सेल वंश था। पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सेल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया था? 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। कुंडेलवा में किस वंश का शासन था? सी रक्सेल वंश का था। चेरो खरवार वंश एवं पलामू के जपला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? ए चेरो खरवार वंश। चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? बी प्रताप धवल खरवार। तिलित एवं ताराचंडी एवं फुलवारी शिलालेख किस वंश से संबंधित होता है? सी चेरो खरवार वंश से संबंधित होता है। दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उराव जनजाति के साथ किस जनजाति में प्रवेश किया था? 99। बी किस जनजाति ने? मारह जनजाति ने प्रवेश किया था। मान वंश। हजारीबाग एवं सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था? डी मान वंश द्वारा। मान वंश की जानकारी का स्रोत गोविंदपुर एवं धनबाद का शिलालेख होता है जो कि कवि द्वारा लिखित होता है। सी गंगाधर। एवं किस जनजाति ने मान वंश राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था? ए पंचेत क्षेत्र में सवर ने। बाददेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी? डी रामगढ़ की स्थापना की थी। किस राज्य के शासनकाल के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे? किसके संबंध में? ए रामगढ़ के संबंध में। रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? डी थी सीसिया थी। खड़कहीड़ा राज्य। हजारीबाग और गया के बीच 15वीं शताब्दी ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की गई थी? ए खड़गड़ीहा की। खड़गड़ीहा राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? बी हंसराज देव को माना जाता है। पंचेत राज्य किस क्षेत्र से संबंधित होता है? बी मानभूम से संबंधित होता है। निम्न में से किस राजा का संबंध पंचेत राज्य से होता है? बी अनित लाल से संबंधित होता है। पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह इनमें से क्या है? ये होता है कपिला गाय की पूंछ। सिंह वंश। निम्न में से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व है? बी सिंहभूम में है। निम्न में से किसने सिंहभूम को पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा था? बी डब्ल्यू हंटर।
सिंहभूम एवं सरायकेला एवं खरसावा एवं थ्रू द एजेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? बी होता है टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह। पोड़हाट राज्य के संस्थापक कौन हैं? ए काशीनाथ सिंह होते हैं। और किस सिंह वंशीय शासक ने पोरा देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया है? सी अच्युत सिंह को। किस सिंह वंशीय शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भूइया एवं विद्रोह शुरू हुआ था? कहाँ शुरू हुआ था? डी जगन्नाथ सिंह में हुआ था। निम्न में से किस राजवंश को नरबली प्रथा का समर्थक माना जाता है? बी ठाल वंश को माना जाता है। किसके अनुसार ठाल वंश की स्थापना कन्या ब्राह्मण से उत्पन्न बालक द्वारा की गई होती है? ए बेगलर ने। मध्यकालीन इतिहास झारखंड दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था? सी हरिकर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल ने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण कर वसूली की थी। बी छज्जू मलिक ने। किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था? तुगलक ने। अब निम्न में से किसने सतगांव को राजधानी बनाया था? बी फिरोज शाह तुगलक ने। सूर्यवंश की स्थापना गंगवंश के मंत्री ने की होती है? सी कपिलेंद्र ने की होती है। और कोराम्बे में किन दो राजवंशों के बीच युद्ध हुआ था? बी रक्सेल वंश होता है, नागवंश होता है। निम्न में से किसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है? ए कोराम्बे को कहा जाता है। चैतन्य चरितमृत के रचनाकार कौन होते हैं? सी होता है कृष्णदास होता है। और किसका उल्लेख चैतन्य चरितमृत में मिला होता है? ए कोराम्बे मिला होता है। झारखंड मुगल वंश के समय में पलामू में किसका शासन हुआ था? सी रक्सेल वंश का होता है। द नागवंशी एंड द चेरोज किसकी पुस्तक होती है? बी वीरोत्तम की होती है। बी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है? ए भगवत राय को माना है। शेर शाह ने किसे पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? सी हुमायूं को। चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन होता है? ये होता है मेदी राय। टकोराई की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? डी अब्दुर रहीम खान ए खाना जेनेत कर्रानी के बीच में हुई थी। मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक कौन था? ए था मधुकर शाह था। कौन मुगल अधीनता स्वीकार कर मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था? बी रणजीत सिंह। चेरो राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? सी मानसिंह के नेतृत्व में। मानसिंह ने कहाँ एक किले का निर्माण करवाया था? ए रोहतासगढ़ में करवाया था। अकबर ने किसके नेतृत्व में तलियागढ़ पर अधिकार किया था? बी टोडरमल ने। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था? डी मुगल वंश का। अकबर की मृत्यु के बाद किसके मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था? ए दुर्जन साल को। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो का वितरण किस मुगल शासक की आत्मकथा में किया गया होता है? डी जहांगीर की में। किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी? बी जहांगीर ने। दुर्जन साल ने किसका वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? ए 6000। किस चेरो राजा ने सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था? बी शहबल राय पर। शाहजहां ने विद्रोह कर कब राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? बी 1622 ईस्वी में। शाहजहां ने किस चेरो राजा को एक हजारी मनसब प्रदान किया था? सी प्रताप राय को। औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया है? डी मनकनी खां को। किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग था? बी किसके लिए? मेदिनी राय के लिए। मेदिनी राय के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था?
रुद्रराय। किस शासक ने चुटिया का राम मंदिर बनवाया था? रघुनाथ राय ने। किस किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है? किस किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है? किसमें है? ए, पलामू किला में। मुगलों में कहाँ एक शाही टकसाल स्थापित की थी? बी, राजमहल में। कुंडा राज्य की स्थापना किसने की है? बी, राम सिंह ने की है। किस शासक ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी थी? बी, राम सिंह ने। बी, किसने स्थानांतरित कर दी थी? राम सिंह ने। किस शासक ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से स्थानांतरित कर दी थी? दलेल सिंह ने। किस मुगल सेनापति द्वारा 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया गया था? ए, शाइस्ता खान ने। मैं एक पैंट लेके आओ, जीन्स की पैंट, नवरात्र के टाइम पे 200 रुपये की, ठीक है? और वही जीन्स एक दोस्त लेके आओ, मेरे सेम टू सेम वही जीन्स, वही कपड़ा, सब कुछ वही 1500 रुपये की लेके आओ। निम्न में से किस शासक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया है? सी, यदुनाथ शाह। 1734 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने कहाँ आक्रमण किया था? ए, चतरा में आक्रमण किया था। किस नागवंशी शासक के शासनकाल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था? बी, उदय शाह का। किस नागवंशी शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था? ए, दर्पनाथ शाह ने। एवं हिदायत अली खान ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? बी, हुसैनाबाद को। 1748 से 1750 ईस्वी में मराठों ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की थी और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सी, मीर हमीम कर रहा था। किस नागवंशी शासक ने मराठों के अंतर्गत आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया था? बी, दीपनाथ शाह ने। बंगाल के नवाब एवं बंगाल के नायब नवाब ने राजमहल की किलेबंदी कब करवाई थी? सी, 1712 ईस्वी में। 6 राज्य की राजधानी कहाँ थी? तमाड़। 6 राज्य की राजधानी कहाँ थी? बीघा में। 1620 ईस्वी में किसने स्वतंत्र सहायकेला राज्य की स्थापना की थी? बी, विक्रम सिंह ने। झारखंड ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण हुआ था। सी, सन 1766 में। कंपनी के किसके नेतृत्व में सेना को सिंहभूम पर आक्रमण के लिए भेजा गया था? ए, फर्ग्यूसन के नेतृत्व में। कंपनी ने जगन्नाथ टाल को अपदस्थ कर दिया था। किसे शासक नियुक्त किया था? बी, नीमूटाल को। अंग्रेजी अधिकारी फोर्बिस एवं पोर्ट हार्ट के राजाओं के मध्य संधि कब हुई थी? 169 में हुई थी। डी में 1773 ईस्वी में। 1773 में कंपनी ने छोटा नागपुर, खास एवं पलामू तथा रामगढ़ को एकत्रित करके जिला बनाकर उसकी व्यवस्था का भार किसे सौंपा था? जेकब को सौंपा था। कंपनी ने कब सरायकेला को राजस्व राज्य एवं घोषित कर दिया था? डी, 1899 में। किसने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पराजित कर अंतिम रूप से राजमहल क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित कर लिया था? ए, मेजर हेडल्ट ने।
मुगल बादशाह शाह आलम ने लाख वार्षिक में अंग्रेजों को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। 26 में झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन। तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित होता है? सी, उराव जनजाति से। तमाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ था? डी, 1789 में। सन 18 चेरो विद्रोह। सन 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? ए, राजा के विरुद्ध। कंपनी ने किसे अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बनाया था? सी, जयनाथ सिंह को। निम्न में से किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था? डी, भूषण सिंह को। हो विद्रोह। सन 1821 से लेकर 1822 में क्षेत्र के हो लोगों ने सिंहभूम के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था। सी, छोटा नागपुर में विद्रोह किया था। हो विद्रोह के समय कंपनी सेना की कमान किसके पास थी? डी, रफसेज के पास थी। कोल विद्रोह। कोल विद्रोह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था? डी, दीकू और जमींदार के विरुद्ध। पर कोल विद्रोह कोल एवं जनजाति का संयुक्त विद्रोह था। ए, मुंडा जनजाति का संयुक्त विद्रोह था। कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था? बी, जतरा भगत। कोल विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में सेना गई थी? बी, कैप्टन विल्किंसन के विरुद्ध। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने निम्न में से कौन सा कानून बनाया था? डी, रेगुलेशन 13। कोल विद्रोह के बाद उस क्षेत्र को क्या एक नया प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया था? उसका प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? बी, विल्किंसन को। कोल विद्रोह कब हुआ था? बी, 1831 से 1832 में। भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? बी, गंगा नारायण का हंगामा। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा ने कराया था? डी, बड़ा भूमा के राजा ने। भूमिज विद्रोह किसका संयुक्त विद्रोह था? डी, किसका संयुक्त विद्रोह था? जनजातीय जमींदारों का, जनजातीय लोगों का। कंपनियों ने किसे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? ए, टिमर को। भूमिज विद्रोह में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी? सी, खरसावा के राजा ने। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप किए गए जिले का गठन हुआ था? सी, मानभूम में हुआ था। संताल विद्रोह। झारखंड के किस क्षेत्र को दामिन एक कोहो कहा जाता है? इस संताल परगना को कहा जाता है। संताल समुदाय बंधुआ मजदूरों को क्या कहते हैं? सी, कमिया कहते हैं। और सिद्ध एवं कानू के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह प्रारंभ हुआ था? बी, संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो निम्न में से किस विद्रोह का नारा था कि करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो? सी, संथाल का नारा था। और सिद्ध एवं कानू को कहाँ फांसी दी गई थी? ए, बरहेट में फांसी दी गई थी। संताल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विधिवत 198